सो हेलो एवरीवन। ये हमारा पर्यायवाची की सीरीज का 9वां वीडियो है। और इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, कल वाले जो भी पर्यायवाची थे, जो इंपॉर्टेंट शब्द थे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आप देख सकते हो पूरा एकदम रंगा हुआ है पेन से। तो कृष्ण के एक तो बहुत सारे पर्यायवाची थे, हमने एक एक करके बहुत अच्छे से जो है सारे पर्यायवाची समझे थे। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे पर्यायवाची क्या है, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। अब इनमें से क्या बताऊँ, ये तो सारे ही लगभग इंपॉर्टेंट थे। बस कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान थे, और कुछ चीज़ें जो थी जो मैंने ट्रिक के माध्यम से या फिर जो शब्द की उत्पत्ति है उसके माध्यम से आपको समझाए थे। जैसे भाई कौन सा बताऊँ आपको, कंसारी। ठीक है। मधुकैट मधुकैट भारी। ठीक है, ये राक्षसों के माध्यम से है। कंस है, मधुकैट है, ये दो राक्षस है। मुरारी, तो ये चार तो राक्षस ही हो गए जिनका मर्दन किया था कृष्ण भगवान ने, तो वहां से आया है। ऋषिकेश भी समझाया था मैंने आपको। ठीक है। फिर ये ब्राष्णेय मैंने आपको समझाया था, बाष्णेय है एक्चुअली ये, बाष्णेय। ठीक है, तो इनके वंश का नाम था बाषण। ऐसे ही यदु भी इनके वंश का नाम था, इसलिए यदुवंशी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये कुछ पर्यायवाची थे। इसके अलावा केला के पर्यायवाची थे कि कदली, कुंजर, जहाँ भी हाथी आ जाए, भानुफल। ठीक है, रोचा, रंबा। मैंने बताया था कि भाई ये इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में होना चाहिए, रोचा और रंबा दोनों एक साथ। ठीक है। कुत्ते का पर्यायवाची में बहुत सारे थे। मृगारी है, शुनक है, श्वान है, सोनहा है। ठीक है, कीर्ति है। विरुद्ध मैंने ध्यान दिया था कि जिसको भी कीर्ति मिल जाती है तो सारे लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। तो जिसे भी विरुद्ध प्राप्त होता है सारे लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं, ऐसे याद करने को बोला था। कल मैंने पूछा भी था आपसे कि इंदु, अंदु, इनमें क्या अंतर है। ठीक है। कौवे का बताया था, बायस, पिशुन। ठीक है, इस तरह के पर्यायवाची। काण भी बताया था। काण कैसे क्यों बताया था कि भाई ये तिरछी नजर होती है कौवे की, इसलिए इनको इसको काण बोला जाता है। आज हम कोयल के पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो ये तो कल के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे। कल तो लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कामदेव का भी था, ये भी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। और ये जो कस्तूरी है उसका भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। तो एक बार आप जो है सारे पर्यायवाची को अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत साइंटिफिकली, बहुत लॉजिकल तरीके से जो शब्द की जिस तरह से उत्पत्ति हुई है, ऐसे मैंने आपको ये जो है समझाया है। आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। तो बिना कुछ देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये नौवां लेक्चर है पर्यायवाची का। तो पहला है हमारा केश। केश होते हैं बाल। ठीक है। तो कच बोला जाता है केशों को, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। कुंतल भी पता होगा आपको, कुंतल बोला जाता है। एक्चुअली कुंतल किनको बोला जाता है, जो जो घुंघराले बाल होते हैं उनको कुंतल बोला जाता है। ठीक है, लंबे घुंघराले बालों को कुंतल बोला जाता है। काकुल भी बालों को बोला जाता है। चिकुर बालों को बोला जाता है, क्योंकि चिकने शब्द से आया है। ठीक है। मेचक, शिरोरू, बाल, और पश्म। पश्म कहाँ से आया है? पश्मीना से। ठीक है, पश्म कहाँ से आया है? पश्मीना से। जैसे आपने सुना होगा ये पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल नाम सुनो, कश्मीर की साइड में बहुत ज़्यादा होती है। तो पश्मीना का, पश्म का मतलब होता है नरम। तो इसलिए बालों के लिए पश्म का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बाल क्या होते हैं, नरम ही होते हैं। तो पश्म याद हो जाएगा आपको, बाल याद हो जाएगा। ठीक है। कच आपको याद है ही। अब देखो क्या चीज़ें याद करनी है, मेचक और चिकुर। इसको आपको याद करना है कि बाल जो है क्या होता है, एकदम मुलायम, सॉफ्ट, सिल्की, चिकने चिकने से बाल होते हैं ना। तो इसलिए मेचक भी वही है चिकने के सेंस में, और चिकुर भी चिकने के सेंस में। चिकुर में तो है ही है चिकना। शिरोरूह, सिरोरूह सिर की रूह, रूह तो बाल ही होते हैं। ठीक है, तो सिर के बाल। ठीक है। कुंतल, कुंतल भी जो घुंघराले बाल है उनको। काकुल कैसे याद करोगे कि भाई काले बाल होते हैं ना, इस तरह से कि सारे कुल के, एक कोई कुल है जिसके सारे बाल ही काले हैं, तो काकुल। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है केस के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। ठीक है। केसर, केसर को बोलते हैं अंबर। अब देखो अंबर एक्चुअली है ना, अभी बता देता हूँ आपको कि अंबर शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक तो सबको पता है कि आकाश, जो आसमान होता है हमारा, वो तो होता ही है। दूसरा वस्त्र, जो वस्त्र होते हैं उनको भी बोलते हैं, जो कपड़ा होता है उसको भी अंबर बोलते हैं। तीसरा है केसर। ठीक है, तो केसर का भी पर्यायवाची क्या है? अंबर है। तो अंबर शब्द के तीन अर्थ है। तो आप यहीं पे इसको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि बार बार जो है विभिन्न एग्जाम, विभिन्न विभिन्न जगह पे ये सारे पर्यायवाची ऐसे ही आते रहेंगे, अनेकार्थक जो शब्द है। ठीक है। अग्निशेखर, अग्निशेखर क्यों बोलते हैं? शेखर का अर्थ होता है मुकुट। अग्नि, क्योंकि जो केसर होता है उसका रंग लगभग अग्नि के जैसा होता है। अग्नि के शेखर, अग्नि की जैसे जब आग जलती है, जब लौ जलती है, तो लौ की आपने ऊपर की परत देखी होगी। नीचे की नीचे नीचे वाली जो परत होती है वो ब्लू कलर की जलती है, उससे ऊपर की येलो कलर की जलती है, और सबसे ऊपर की जो है रेड कलर की जलती है। तो इसी, और रेड कलर ही किसका होता है? केसर का होता है, मतलब केसरी कलर। तो जिस केसर का जो कलर होता है उसी कलर की जो है अग्नि की आखिरी जो लौ होती है ऊपर ऊपर की, वो जलती है। इसलिए इसको क्या बोलता है? अग्निशेखर। ठीक है। कश्मीर, क्यों कश्मीर में उगता है। जाफरान, जैसे शाफरान बोलते हैं ना इसको, तो वहीं से जाफरान आया है।
ठीक है। कुसुम्भ, कुसुम मतलब कुसुम का मतलब होता है फूल, तो कुसुम्भ मतलब कुसुम में सबसे ऊपर, ये भ, या फिर उसकी महक उसके संदर्भ में आया तो कुसुम्भ, ठीक है। पिण्यक भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पिण्यक, ठीक है। अब इसके अलावा सौरभ, ये मैं नहीं है एक्चुअली, सौरभ है, ठीक है। सौरभ बोला जाता है, ठीक है। सौरभ का मतलब सुगंधी होता है। हरिचंदन, हरिचंदन ही बोला जाता है कि भगवान का चंदन, चंदन क्योंकि चंदन में सुगंध आती है। इसी तरह से जो है कल्पतरु जो था ना, कल हमने लास्ट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पर्यायवाची पढ़ा था, कल्पतरु को भी हरिचंदन बोला जाता है। तो अगेन हरिचंदन के भी 3 अर्थ आ गए, ठीक है, 2 अर्थ आ गए। तो देखो अंबर के 3 अर्थ हमने पढ़ लिए, हरिचंदन के 2 अर्थ हमने पढ़ लिए। तो ऐसे जो है आपको चीज़ों को रिलेट करके चलना है कि भाई कल क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ रहे, तो कन्फ्यूजन जो मतलब मैं, मेरा कहने का सेंस ये है कि जो कन्फ्यूजन होना है आप अभी रिलेट करके वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर लीजिए, ताकि आगे जाके एग्जाम में ये कन्फ्यूजन ना हो। अभी कन्फ्यूजन होगा, उसका समाधान भी होगा, आप अच्छे से चीज़ों को याद करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एग्जाम में जाके कन्फ्यूजन हुआ तो वो आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको अभी से ध्यान देके चलना है कि ऐसे अब कंपेयर करके पढ़ना है आपको। पिण्यक है, अब पिण्यक को कैसे याद करोगे आप, कि भाई मतलब कैसे भी याद कर लो, जो भी आपकी ट्रिक हो, ठीक है। बाकी पिण्यक का कोई ऐसा अर्थ तो है नहीं, ठीक है। तो बाकी केसर को पिण्यक बोलते हैं, ऐसे आपको याद कर लेना है इसको। ऐसे याद कर सकते हो आप उसको कि भाई जो बोलते हैं ना, बोलो जुबा केसरी, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे मुंह से पिचकारी मारते हैं अपने, तो पिण्यक, ऐसी ध्वनि, ऐसे मतलब कैसी भी ट्रिक करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक मैंने बताई थी। कोमल, कोमल का नर्म, नाजुक, मुलायम, मृदुल, सुकुमार, स्निग्ध। अब स्निग्ध भी क्या होता है, कोमल का पर्यायवाची, देखिए आपने नाम सुना होगा स्निग्धा, काफी जो है फीमेल्स का नाम होता है स्निग्धा। स्निग्धा मतलब कि कोमल, तो स्निग्ध भी क्या हो जाता है, कोमल के सेंस में आता है स्निग्ध, ठीक है। तो स्निग्ध को भी आपको ध्यान रखना है। कोयल, कोयल का होता है कलापी, ठीक है। काक, अब देखो काक के 2 अर्थ आ गए यहाँ पे, काक का कौवा भी होता है और कोयल भी होता है, कोकिल तो होता ही है। पाली, पिक, पिक तो ये होता ही है, जैसे हमने कल जो है आम के पर्यायवाची जब पढ़े थे, लास्ट से लास्ट वीडियो में, उस टाइम हमने पढ़ा था कि पिक प्रिय क्या होते हैं, ये होते हैं बसंत दूत, क्योंकि बसंत को ही क्या, बसंत में ही क्या है, कोयल बोलती है। वन प्रिय, ये भी इसका है। अब इसमें देखो याद कौन सा नहीं आएगा आपको, बाकी सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो कलापी आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है और पाली याद करने में दिक्कत हो सकती है, बाकी तो सब सिंपल है। अब देखो पाली को कैसे याद करोगे, दोनों ही आप ऐसे याद करो, पाली और इसका उल्टा लापी, ठीक है। आपको कोयल के ऐसे ही याद करने हैं। और कलापी को कैसे याद करोगे आप, भाई कलापी याद हो, कलापी कैसे याद होगी कि भाई कोयल, एक्चुअली कलापी जो शब्द है ना, सिर्फ कोयल के लिए नहीं आता, ऐसी बहुत सारे पक्षी जो कि किसी पर्टिकुलर मौसम में जाके बोलते हैं, ठीक है, और जिनकी सुनहरी आवाज होती है उनको, जैसे मोर है, तो मोर के संदर्भ में भी हम कलापी शब्द का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोयल के संदर्भ में हुआ है, तो जिनकी मधुर आवाज होती है और वो कभी कभी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कलापी, कलाप करना, ठीक है, बोलना, चिल्लाना, इस सेंस में। तो पाली और लापी, ये दोनों किसके हैं, कोयल के पर्यायवाची है, पाली और लापी, ठीक है। कलापी से आपको कोयल याद आ जाएगा और लापी से पाली याद आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों किसके हैं, कोयल के पर्यायवाची है। तो ऐसे ही याद करने हैं आपको, पाली और लापी। कोशिश, आयास मतलब प्रयास करना, आयास या प्रयास करना। चेष्टा, प्रश्न, प्रयास और यत्न करना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको पता होगा, मुझे आप बताइए कयास क्या होता है। जैसे प्रयास तो प्रयत्न ही होता है, आयास भी ये होता है, कयास क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको दे देगा आया कि भाई कोशिश के पर्यायवाची, आयास, प्रयास, कयास। तो मुझे बताइए कयास, इसका तो पर्यायवाची नहीं है प्रयास का, लेकिन मुझे बताइए किसका पर्यायवाची है, कमेंट करके बताइएगा आप, या फिर पोज कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जो है किसी को भी नुकसान हो इस वजह से। तो आप पोज करके एक बार मुझे जवाब दीजिए इसका, मैं बता रहा हूँ अभी जस्ट कुछ देर बाद, एक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप सोचिए। कोश, कोश का होता है आकर, खजाना, जगीरा, जगीरा बोलते हैं ना कि भाई बहुत बड़ा जगीरा हाथ लगाए, ठीक है। पहले की मूवियों में जैसे अली बाबा और 40 चोर मूवी जो है, खुल, उसमें आप देखना, खुलजा सिमसिम की जब लाइन आती है तो उससे पहले बोलते हैं कि बहुत बड़ा जगीरा हाथ लगाए। ऐसे निधि, भंडार, संग्रह, ठीक है। तो आकर भी बोलते हैं, क्योंकि आकर सब चीज़ें कहाँ जमा होती है, कोश में, तो इसको आकर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कयास का क्या था, प्रयास नहीं था, कयास का था अनुमान लगाना, ये हम पढ़ चुके हैं। अनुमान के जो पर्यायवाची पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि अनुमान का अर्थ क्या होता है, कयास लगाना। तो ध्यान रखना, प्रयास आयास अलग है, कयास अलग है, ठीक है। क्रूर का होता है निर्दय, निर्मोही, निष्ठुर, नृशंस और बर्बर। क्रोध, क्रोध का होता है आक्रोश, कोप, गुस्सा, रीस, रिस। अब देखो
रिस भी बोलते हैं इसको। एक तो रीझ, जब जब किसी चीज पे रीझ आता ही है तो रीझ भी इसके पर्यायवाची है। रीझ, रीझना मतलब खिंच जाना, क्रोधित होना, ठीक है। रोष तो है ही है। अमर्ष और आवेश, आवेश भी पता है। अब यहाँ पे दो चीजें याद करने में दिक्कत आ सकती है आपको, रिस और अमर्ष, ठीक है। बाकी तो सिंपल अर्थ है। अब देखो, अमर्ष और रिस कैसे याद करोगे आप? रिस का अर्थ होता है रोष। आप रिस को रोष से ही ध्यान रख लो, जैसे रोष याद हुआ है ऐसे ही आपको रिस याद हो जाएगा। बाकी इसका अर्थ भी यही है कि जो धीरे धीरे आता है। भाई क्रोध क्या है? क्रोध रिसाव भी तो करता है बॉडी में, ठीक है। बॉडी की जो व्यथा है उसको धीरे धीरे बाहर निकालता है क्रोध, तो रिसाव करता है, तो ऐसे रिस है, ठीक है। बाकी रोष से ध्यान रखो। अब अमर्ष कैसे याद रखोगे? देखो, मर्ष का अर्थ होता है सहनशीलता, सहनशीलता, ठीक है। जैसे यदि कभी आपने अंग्रेजी में शब्द सुना हो, नो मर्सी बोलते हैं अंग्रेजी, यदि मूवी देखी हो या फिर कोई गेम खेला हो तो उसमें बहुत ज्यादा बोलते हैं नो मर्सी। नो मर्सी मतलब रहम नहीं करना। मर्श का मतलब होता है रहम करना। तो आई आई थिंक, आई डोंट हैव एनी साइंटिफिक प्रूव अबाउट दिस, बट आई थिंक कि अंग्रेजी का जो मर्सी शब्द है वो हमारे मर्श से ही लिया गया हुआ, जो संस्कृत का शब्द है, ठीक है। इसका कोई प्रूव नहीं है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो पहले आई थी, ठीक है। और मर्सी का मतलब वहां क्या होता है? माफ करना, क्षमा करना, सहनशीलता दिखाना। तो मर्श का मतलब होता है सहनशीलता दिखाना, तो अमर्ष मतलब कि क्रोध करना, ठीक है। क्या करना? क्रोध करना, अमर्ष, ठीक है। बाकी इसको ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि ये वाला शय और रे तो बहुत कम जगह ही आता है। तो भाई ऋषि तो क्रोध करते थे, तो अमर्ष ध्यान रख लो वहां। ऋष आपको ध्यान रह ही जाएगा। क्षण, क्षण मतलब कि क्षणिक कोई चीज, तो अनित्य। एक होती है नित्य, नित्य का मतलब होता है कोई चीज लगातार बने रहती है, वो अनित्य, ठीक है। अस्थाई, तो नित्य का उल्टा अनित्य, तो क्षण मतलब क्षणिक चीज। अस्थाई, क्षणिक, नश्वर, भंगुर, ठीक है, इस तरह से। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का होता है प्रतिकार। अब देखो, प्रतिकार का वैसे तो अर्थ क्या होता है? बदला। भाई जैसे बोलते हैं ना हम कि भाई महाराणा प्रताप ने अपना प्रतिकार लिया, या फिर कोई मतलब जैसे कि मुझे प्रतिकार लेना है। जैसे मान लो आप एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, किसी एग्जाम फेल हो गए, तो आप क्या बोलोगे? भाई इस एग्जाम में तो फेल हो गया, लेकिन एसआई की एग्जाम आने वाली है, मैं उसमें प्रतिकार लेके रहूंगा मेरे फेलियर का, ठीक है। तो प्रतिकार का मतलब कि बदला लेना। तो वहीं से क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति भी तो वही होता है, किस चीज का? बदला करना, ठीक है। प्रतिपूर्ति, बदला, मुआवजा, हट जाना, ठीक है। क्षति, क्षति होती है घाटा, नुकसान या हानि। क्षितिज, अब देखो क्षितिज होता क्या है? होराइजन, जो होराइजन होता है, होराइजन को क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है सब चीजें समतल दिखाई देती है, मतलब जहां से बहुत दूर का दिखाई दे, वो क्षितिज होता है, ठीक है। तो क्षितिज एक्चुअली होता क्या है? जैसे धरती का क्षितिज कहाँ है? ठीक है, धरती का क्षितिज कहीं नहीं है। वहाँ होगा धरती का क्षितिज, यदि प्रैक्टिकली देखे, मैथमेटिकली देखे, या फिर फिजिक्स के या एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखे, तो क्षितिज कहीं है ही नहीं। क्षितिज है एक अंतिम जगह, कि उससे पार कुछ है ही नहीं है। और ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ब्रह्मांड का अंत हो, या फिर हमें पता नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो इसलिए ये बोला जाता है अम्बरांत, कि भाई जहाँ अंबर का अंत हो रहा है वो क्षितिज है, ठीक है। दिगंत, जहाँ दिशाओं का अंत हो रहा है, ठीक है। दिक, धन, अंत। तो जहां दिशाओं का अंत हो रहा है, तो दिशाओं का अंत भी कहाँ हो रहा है? वही क्षितिज पे जाके, अनंत पे जाके, ठीक है। ऐसे ही दिग्मंगल है कि दिशाओं का मंगल, वही मंगल मतलब कि अंत हो रहा है, ठीक है। शफक, शफक भी बोलते हैं क्षितिज को, उर्दू में क्या बोलते हैं? शफक, ठीक है। तो शफक आपको याद करना है किसी भी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। शफक कैसे याद करोगे? ऐसे याद कर लो भाई कि क्षितिज मतलब कि अनंत पे जाके, तो हमको इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा क्षितिज के बराबर, तब जाके हम सफल होंगे। ऐसे कुछ याद कर लो, ठीक है। शफक है, शफक, ठीक है, पर तब जाके हम क्या होंगे? सफल होंगे, ठीक है। तो शफक ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। क्षीण, क्षीण का होता है कमजोर। कृश, कृश बहुत बार आ चुका है, बिलोंग शब्द में भी आया था, पर्यायवाची में हमारे पास आ चुका है। तो कृश का मतलब होता है छोटा या क्षीण, दुबला पतला, दुर्बल या बलहीन। क्षेत्र, क्षेत्र होता है इलाका, प्रदेश, भूखंड, भूभाग, हल्का। अब देखो हल्का भी बोलते हैं, ठीक है। यदि आप हिस्ट्री की या फिर कोई बुक उठा के देखोगे तो उसमें हल्का बोला जाता है क्षेत्र को। एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो होता है उसको हल्के में डिवाइड करते थे। ये मोस्टली जो भू राजस्व प्रणाली थी उसके लिए चलाया गया था, ठीक है। और अंग्रेजों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता था। बाकी मोस्टली जब जमींदारी व्यवस्था हुई थी उसके बाद से आरंभ हुआ था ये हल्का। तो एक भूखंड था, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया, हल्कों में, ठीक है। और एक हल्का, हल्का प्रमुख होता था, तो वहां से आया है हल्का। खंड, टुकड़ा, भाग, हिस्सा। खंबा, खंभ हो गया, स्तंभ हो गया, स्तूप हो गया। अब देखो स्तूप से ही आपको यूप याद करना है, स्तूप का ही तद्भव शब्द है ये। और स्तूप जैसे ही तद्भव में बदला, क्योंकि स्तूप तो संस्कृत शब्द है, और मतलब तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द धीरे धीरे तद्भव में बदल जाता है, आपको पता हो तो स्तूप से कर करके क्या हो गया? स्तूप, स्तूप, स्तूप बोलते बोलते यूप हो गया, ठीक है। ऐसे ही स्तंभ, 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 स्तंभ बोलते बोलते थंब हो गया,
ठीक है। और स्थाणु तो है ही है, स्थाणु मतलब कोई एक जगह पे स्थिर होना, तो खंबा ही तो एक जगह पे स्थिर होता है। ठीक है। खरा, खरा, खरा का होता है तीक्ष्ण, तेज और स्पष्ट। ठीक है। खरा मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी को खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी मतलब कि एकदम स्पष्ट कहना। खल का होता है कुटिल, दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, नीच, पामर और शठ। अब देखो ये सारी चीजें आपको याद है, आपको कौन सा याद करने में दिक्कत आएगी? पामर। पामर में क्या है भाई, एक खल मतलब कि बुरा, तो दुर्जन व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति क्या होता है भाई, पाप करते करते ही मर जाता है। पाप करते 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 ही मरणाशन स्थिति में आ जाता है, सारी जिंदगी पाप करता है वो, तो ऐसे याद कर सकते हो आप खल को कि क्या है इसका, पामर। खिड़की, अब देखो खिड़की क्या होती है, खिड़की होती है अंतर्द्वार। भाई खिड़की दरवाजा तो होता है लेकिन वो घर के अंदर होता है। ठीक है, तो अंतर्द्वार बोलते हैं खिड़की को। ठीक है। गवाक्ष, गवाक्ष मतलब कि गाय, गौ का अर्थ होता है गाय, तो गाय पे नजर, अक्ष मतलब कि आंख, तो गाय की आंख या फिर गाय पे नजर रखने वाली चीज। तो पहले क्या होता था जब वैदिक काल में या फिर जब ऋषि मुनि रहते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, खिड़की का मेन पर्पस यही होता था कि आंगन के पीछे या फिर आंगन के आगे जहां भी खिड़की बनाई जाती थी, तो खिड़की इस तरह से बनाई जाती थी कि जो जहाँ से उनकी गायों पे नज़र रखी जा सके। क्योंकि आपको पता होगा कि वैदिक काल में गायों को बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। गायों के लिए युद्ध भी हुआ करते थे, उनको बचाने के लिए, उनकी संपत्ति एज़ ए उनको संपत्ति रखने के लिए। ठीक है? तो वहाँ महत्व था वैदिक काल में। तो वहीं से गवाक्ष शब्द आया है कि गाय पर नज़र रखने के लिए जो चीज़ बनाई गई है, वो है गवाक्ष। झरोखा तो पता ही है, दरीचा। ठीक है? दरीचा आपको याद करना है। दरीचा कैसे भी याद कर लो आप कि भई जैसे बगीचा है, तो खिड़की कहाँ खुलती है? बगीचे की साइड ही खुलती है। तो इस तरह से कोई ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। ठीक है? बारी है और वातायन है। ठीक है? बाकी दरीचा जो मेनली जो बना है, वो कै बारी भी आपको याद करना है कि भई बारी-बारी से खिड़की बना दो। ऐसे कुछ ट्रिक करके आप याद कर लो कि बारी-बारी से खिड़की बना दो। दरीचा कैसे बनाया? दरवाज़ा, एक्चुअल में यही अर्थ बना है। क्योंकि उर्दू में क्या है, जो स्टार्टिंग के शब्द है और अंत के शब्दों को जोड़ के कुछ भी बना दिया जाता है। तो दरवाजे से दर लिया और नीचे से नीचे का नीचा लिया, ईचा लिया। ठीक है? तो दरीचा बन गया। ठीक है? दरीचा मतलब कोई दरवाज़ा जो कि नीचा है। नीचा है मतलब छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो वहाँ से दरीचा आ गया। बाकी ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, ज़्यादा इतना नहीं घुसो यदि मूल शब्दों में, तो बस ऐसे याद कर लो कि बगीचे की साइड क्या खुलती, खिड़की खुलती है। ठीक है? खोज का अन्वेषण, अन्वीक्षण, अन्वेषण, गवेषण। अब देखो गवेषण भी पहले बोला जाता था अन्वेषण को। ठीक है? तलाश और शोध। ठीक है? खबर, खबर का है वृत्तांत, समाचार, हालचाल। खबरदार, चौकन्ना, सचेत, सतर्क, सावधान, होशियार। खरा, खरा मतलब अच्छा, जैसे खरा खरा। ठीक है? तो खरा का मतलब होता है अच्छा। ठीक है? अब देखो ये खरा और ये खरा, ये दोनों में अंतर है। वो है खरा, ये हिंदी शब्द है। ठीक है? तो इसका मतलब है तीक्ष्ण, तेज, स्पष्ट। ठीक है? ये क्या है? हिंदी शब्द है। जबकि ये खरा है, ये जो लग गया ना, ये जो हाइफन लगा है, इसको जो भी बोलते हैं, ये खरा, इससे क्या बोलेगा? खरा बोलेगा। और वो क्या है? खरा। ठीक है? तो इसका मतलब होता है अच्छा। ठीक है? खामोश, खामोश में है चुप, निशब्द, नीरव, मौन, शांत। अब देखो नीरव से, नीरव तो चलो आपको याद है, नीरव कैसे बना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शब्द जो है ना, शब्द का पर्यायवाची क्या था? रब, ध्वनि का पर्यायवाची। ध्वनि का या शब्द का पर्यायवाची क्या है? रब। तो वहीं से है नीरव, मतलब कि कोई भी ध्वनि नहीं, तो वही तो खामोश होता है। तो ऐसे ये शब्द आया है। ठीक है? खून का होता है रक्त, रुधिर, लहू और शोणित। ठीक है? क्या होता है? शोणित। अब शोणित भी आपको ध्यान रखना है। कैसे, क्या याद रखोगे? शोणित। एक्चुअली शोण जो शब्द है, इसका अर्थ होता है लाल या रक्त, मतलब लाल के सेंस में आता है, तो वहीं से बना है शोणित। जो लाल रंग का हो वो है खून। शोण का अर्थ होता है लाल। अब यहीं से शोणित तो आ गया। चलो एक और शब्द है जो हमने आई थिंक कल पढ़ा था, श्रोणी। ठीक है? श्रोणी किसका पर्यायवाची है? आप मुझे बताइए जल्दी, कमेंट करके बताइए। मैं अगली ये वाली खत्म करके आपको श्रोणी का अर्थ बताऊंगा, और वहीं से आपको लिंक करके ये चीजें याद रखनी है। ठीक है? गंगा के पर्यायवाची देख लेते हैं। गंगा के है जेहनु तनिया। अब देखो जेहनु ऋषि थे। ठीक है? तो ऐसा माना जाता है कि जेहनु ऋषि से जो है गंगा, जो मतलब जेहनु ऋषि की पुत्री थी गंगा। ठीक है? तो ये आपको जेहनु याद रखना है। यहीं से कि जाह्नवी आता है, जानवी। ठीक है? जो जानवी भी जेहनु से आता है, जाह्नवी। ये भी तो जेहनवी बोलता है ऐसे ही। तो जेहनु ऋषि है, आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक है? त्रि त्रिपथगा। अब देखो त्रिपथ का वैदिक या फिर वेदों में बोला जाता था गंगा को। क्यों बोला जाता है वेदों में गंगा को? क्योंकि तीन तीन पथों पे गमन करती है। और तीन पथ कौन से थे पहले? एक तो धरती लोक, एक पाताल लोक, एक स्वर्ग लोक। तो तीनों जगह पे गंगा प्रवाहमान होती है, इसलिए उनको त्रिपथगा बोलते थे। देव नदी, देवताओं की नदी। ठीक है? देवापगा, तो देव अप गा,
अप का पानी के सेंस में आता है। तो देवताओं तक पानी का गमन करने वाली देव का, ठीक है। भागीरथी बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, हम लोग को पता है। विष्णुपदी, विष्णु भगवान के पैरों से निकलती है, इसलिए उनको बोलते हैं विष्णुपदी, ठीक है। सुरधुनी, सुर मतलब कि देवताओं की धुनी, धुनी वो उसी धारा के सेंस में आता है, तो देवताओं की धारा। ऐसे ही सुरसरी, सरी भी सरिता के सेंस में आता है कि देवताओं की सरिता। अब मैं बता रहा था, ये तो हो गए गंगा के पर्यायवाची, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। अब मैं बता रहा था कि श्रोणी, श्रोणी का मतलब होता है कमर। कल हमने पढ़ा था कि श्रोणी मेखला, ठीक है, जो हिप्स की जो मसल होती है उसको श्रोणी मेखला बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं से आपको याद रखना है कि शोणित और श्रोणी मेखला, कि भाई कमर, कमर क्या है, कि ऐसे ऐसे ध्यान रख लो कि भाई कमर क्या है, कमर कस कस लेते हैं तो खून करने को तैयार हो जाते हैं लोग, ऐसे। बाकी शोणित तो है ही है, शोण का मतलब होता है लाल। तो ऐसे ध्यान रखो, शरीर से संबंधित है, श्रोणी भी शरीर से संबंधित, तो शोणित भी, शोणित रक्त है, और श्रोणी मतलब कि कमर, ठीक है। गंभीर का होता है कठिन, गूढ़, गूढ़ मतलब होता है ना एकदम जटिल कोई चीज होती है, जटिल, दुरूह, क्लिष्ट, ठीक है। तो ये होती है गंभीर। अब क्लिष्ट का दूसरा अर्थ भी होता है, क्लिष्ट का कठिन के सेंस में भी अर्थ आता है, कठिन, ठीक है। अब गजानन, ये इंपॉर्टेंट है, एक दंत। अब एक दंत बोलते हैं, ठीक है, ये आप सबको पता होगा। गजबदन, गजबदन मतलब कि हाथी के बदन, बदन मतलब मुख वाला, ठीक है। तो हाथी के बदन वाला, एक होता है बदन, बदन होता है शरीर, और ये बदन होता है मुख, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गणपति, ये तो बोलते ही है, गणेश, ठीक है। गिरिजानंदन, अब गिरिजा किनको बोलते हैं, गिरिजा जो है पार्वती को बोलते हैं, पार्वती मैया जो है उनको गिरिजा बोलते हैं। गिरिजा मतलब कि जो पहाड़ों में पैदा हुई है, जो पहाड़ों की पुत्री है वो, ऐसे शैलजा भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि शैल या गिरी एक ही अर्थ होता है, तो शैलजा भी पार्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। तो गिरिजा, तो ऐसे ही पार्वती नंदन मतलब पार्वती का पुत्र, तो गिरिजा नंदन आ गया, या फिर शैलजा नंदन आ जाए तो यही होता है, ठीक है। दियात्रज, द्वियात्रज, ठीक है। द्वियात्रज का मतलब होता है कि दो माता पिता से जन्म लेने वाला। अब दो माता पिता से जन्म लेने वाला तो बहुत है, सभी दोनों माता पिता से जन्म लेते हैं, लेकिन इनको क्यों बोला था, इनको इसलिए बोला था क्योंकि शिव और शक्ति जो दोनों थे, जो दोनों देवी देवता थे, शिव शक्ति, ये दोनों एक होते हुए भी अलग थे। तो ऐसे बोले जाते द्वियात्रज, दो ऐसी ताकतवर शक्तियों से उत्पन्न होने वाला है भगवान, इसलिए गणेश जी को शिव शक्ति से उत्पन्न होने का द्वियात्रज बोलते हैं, कि दो एक जैसी समान शक्ति से उत्पन्न होने वाले, ठीक है। भवानी नंदन, क्योंकि भवानी जो है उनका रूप था पार्वती का। मूषक वाहन, इनका मूषक जो है वाहन था। लंबोदर, लंबा उदर, उदर मतलब पेट, जिनका पेट बहुत बड़ा है। वक्रतुंड, तुंड मतलब कि जो सूंड होती है उसको तुंड बोलते हैं, वक्र मतलब कि टेढ़ी। विनायक इनको बोलते ही है, ठीक है। हेरंब, अब देखो हेरंब जो है ना, एक मूर्ति रूप है, या फिर मैं बोलूँ कि गणेश भगवान का रूप है। तो इसमें क्या है, गणेश भगवान के 5 सर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो 5 सरों वाले जो गणेश जी है उनका रूप है हेरंब। अब इसको आप कैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार जो है, जैसे क्योंकि नेपाल में क्या है, लोकप्रिय देवता है ये। तो जब कभी हम आईआर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ते हैं, तो उनमें ये वो आता है कि हमारे गणेश जी भगवान के हेरंब के रूप में नेपाल पे पूजे जाते हैं, ठीक है। तो हेरंब, ठीक है। और गण, गण का मतलब जैसे आप पता हो बज्जी गण, ठीक है। गण मतलब समूह होता था, जैसे यदि जब महाजनपद काल में जाओगे तो वहाँ गण होते थे, जैसे बज्जी गणराज्य होता था, तो गण, तो गण मतलब समूह, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना होता है, तो वो गण होता है। जैसे बज्जी एक प्रोमिनेंट वो था, गणराज्य था। तो जन होता है, झुंड होता है, दल होता है, वृंद, ठीक है। वृंद भी होता है, संघ होता है, और समुदाय होता है, ठीक है। तो ये आज के पर्यायवाची थे, और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे सारे के सारे ही, और मैंने अच्छे से जो है एक एक करके आपको समझाया है। आई होप आपने अपनी कॉपी में जहाँ भी लिखते हो, जहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख रहे हो आप वहाँ लिखे होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मेरी बात आपको तब ध्यान आएगी जब आप एग्जाम से 5 दिन पहले होंगे। मतलब कि जैसे आज है, तो आज से 5 दिन बाद यदि एग्जाम है, तो आज आपको समझ में आएगा कि भाई मैं उस दिन क्या बोल रहा था, मैं क्यों आपको बोलता था इतना कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि नहीं होंगे रिवाइज। आप राघव प्रकाश सर की पुस्तक उठाओगे, या फिर कोई भी पुस्तक से आप पढ़ रहे हो, तो आप उठाओ, आपको पता चलेगा कितनी सारी चीज़ें, आपको पढ़ने पढ़ने में ही इतना टाइम लग जाएगा। वहीं आपके पूरे पर्यायवाची यदि 3-4 पेज में होंगे, तो आप बिल्कुल उनको फिनिश करके और एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप सबको जो है लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे आज के पर्यायवाची कंप्लीट कर चुके थे, 9वां लेक्चर था ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।